Very good evening, good morning, and good afternoon to everyone. This is Ram Rathore, your mentor and educator for biology. हम लोग जेनेटिक्स के पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने, और कई बार बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि कैसे लिखना है। 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर बोर्ड पूछ लिया करता है डीएनए वर्सेस आरएनए, कि डीएनए और आरएनए में वेटर जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि है आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। यस, अर्थ का पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, और आरएनए के मॉडिफाइड होने से कौन बना? डीएनए बना। ये कहावत ऐसे मान के चलो कि गुरु तो गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गए। ठीक, मतलब आरएनए से डीएनए बना, लेकिन आज आरएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है किससे? डीएनए से। ठीक है, दिस इज द मॉडिफिकेशन। तो आज आप मेरे साथ देखेंगे, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, देखो डीएनए वर्सेस आरएनए, मैं ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं। देखिए मेरे साथ आप लोग कवर करेंगे। तो देखिए 2 चीजें हैं आप जो आज कवर करने जा रहे हैं मेरे साथ। पहले तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। देखो वैसे मैंने आप लोगों को पीछे क्लियर कराया हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है अब तक, तो उम्मीद करता हूं आगे भी अच्छा सीखेंगे। देखो ये हो गया हमारे पास आरएनए। मैंने आरएनए पहले क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहां मैं लिखा कौन? डीएनए। ओके, तो ये हमारे पास हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये हमारे पास हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5, और ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास C5H10O4। ओके, दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, किसके बनते हैं? तो पॉलीमराइजेशन ऑफ किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो ये हो गया पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? शुगर प्लस कौन? नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। अब आप कहीं आपने इतना शॉर्ट क्यों लिख दिया? तो पीछे मैंने बताया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जो आरएनए है, क्वेश्चन आता है तो आरएनए में विथ शुगर, तो आरएनए में शुगर होती है राइबोज शुगर। कौन सी शुगर होती है बच्चा पार्टी? तो राइबोज शुगर होती है। ओके, और डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, अभी आप समझ पाएंगे कि इसे डीऑक्सी राइबोज क्यों कहते हैं। क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, दोनों के दोनों 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इसे कितने कार्बन बोला मैंने आपसे? कितने कार्बन है दोनों जगह बेटा? 5 कार्बन यहां पर भी हैं और 5 ही कार्बन यहां पर है। दैट्स वाई डीएनए को हम लोग क्या कह सकते हैं? डीएनए को हम लोग क्या कह देते हैं? पेंटोज शुगर भी कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं? सॉरी, डीएनए और आरएनए दोनों को, तो उनके पास कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। ठीक, क्लियर होगी बात? समझ में आ रहा है? देखिए आगे बढ़ाएं इसे। तो आगे बढ़ाएं तो क्या देखेंगे? देखो अब इसका स्ट्रक्चर बना लो आप, यहां से ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लो इसका। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ये देखो इस तरह से, दोनों में पेंटोज शुगर ही बनानी है। बेटा ये स्ट्रक्चर में क्यों बना रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये इधर से डीएनए बना देंगे हम लोग यहां पर, और इधर से हम लोग यहां कौन बना देंगे? यहां पर हम लोग बना लेंगे आरएनए को। ओके, यहां से हम लोग कौन बना देंगे? ये हमारे पास उधर आरएनए हो गया और ये हमारे पास डीएनए बन जाएगा। ठीक है, ये वाला आरएनए के नीचे आरएनए बनाना और डीएनए के नीचे डीएनए बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी हम इस फॉर्मूले को फिट करते हैं। देखो जरा कैसे कैसे फिट करते हैं। देखो तो यहां होता है OH, ये हो गया H, यहां पर आपका होता है H और OH। ठीक है, यहां पर आपका हो जाता है OH और H, यहां पर आपका H, और ये हो गया आपके पास CH2OH। ओके, ऐसे इधर लिख लो, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये यहां पर भी हाइड्रोजन लगा है, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा है, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2COH। परेशान मत होइएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लिया कर। देखो तो ये हमारी कार्बन की 1' पोजीशन है, ये हमारे पास कार्बन की 2' पोजीशन है, ये हमारे पास कार्बन की 3' पोजीशन है, ये हमारे पास कार्बन की 4' पोजीशन है, और ये हमारे पास 5' है। सेम यहां होगा, यहां पर हमारा पहला कार्बन लगा होगा, ये 1' हो गया, 2' हो गया,
ये हमारे पास 3 डैश हो गया, ये हमारे पास 4 डैश हो गया और ये हमारे पास 5 डैश हो गया। आप लोगों ने देखो बायोमोलिक्यूल से अब तक सीखा होगा, क्लास 11 में एक चैप्टर हुआ करता था आपके पास बायोमोलिक्यूल आरएनए वर्सेस डीएनए का, तो आपने वहां से सीखा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से भी आप लोगों को आने चाहिए। बाकी आईयूपीएसी आप लोग सीखते हैं तो आप सीखते हैं सारी चीजों को, तो हम कैसे कार्बन की पोजीशन को कैसे पता करते हैं, केमिस्ट्री बहुत डिटेल में आप लोगों ने सीखा है। देखिए बातें बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए। डैश का यहां पर कोई ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है, बस हम डीएनए और आरएनए के केस में हर एक कार्बन की पोजीशन पे डैश लगाते ही समझ लो। अब आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चा पार्टी, क्या क्लियर हो जाना चाहिए बेटा? देखो अगर हम आरएनए के केस में देखें तो बेटा यहां पर सेकंड कार्बन पर या 2 डैश पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या लगा, एडिशनल लगा। देखो समझ लो, इसके पास 5 ऑक्सीजन थे, इसके पास 4 है। काउंट कर लो आप पहले, पहले कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने, 10। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 और एक 10 हो गए। ऑक्सीजन देखो कितने, 1 2 3 4 और एक कितने हो गए, 5। ऐसे यहां देखो 4 होने चाहिए ऑक्सीजन, 1 2 3 और कितने हो गए, 4। बाकी सबको देखो सेम रहने वाला है। तो यहां देखो इसके सेकंड पोजीशन पर कार्बोहाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ये बेटा आपका कौन सा ग्रुप आपको पता है, कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। अब आप जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या रिएक्टिव ग्रुप होते हैं वो केमिकल उतना लेस स्टेबल है। मतलब क्या है, ये जब 2 डैश पोजीशन पर आपको पता है इसका 3 डैश और दूसरे का कौन सा बेटा 5 डैश आपस में जुड़ जाएंगे, यहां पर फॉस्फेट आ जाएगा बीच में, आपको पता है। तो अब क्या, ये तो हिस्सा जुड़ गया भाई, दूसरे का 5 डैश ये भी जुड़ गया। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कहां लगा, सेकंड पोजीशन पर लगा है, ये उसे मोर रिएक्टिव बना सकता है। मतलब कोई भी केमिकल आकर इजिली इससे बाइंड कर सकता है। पहला बेसिक सा स्ट्रक्चर आप लोगों को आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो बेटा एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए को, ठीक है। देखो जरा मेरे साथ, आप सभी अच्छा सीख रहे हैं। तो क्या सीखना है हम लोगों को बेटा, यहां सीखना है डीएनए वर्सेस आरएनए, कि डीएनए और आरएनए में बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है, ठीक। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे आप सभी लोग। देखो हमने एक टेबल बना लिया पहले, सबसे पहले, ठीक है। देखो, और इस टेबल में हम लोगों ने क्या किया, हमने 2 कॉलम बना लिया अलग अलग, एक डीएनए के लिए और एक आरएनए के लिए, ठीक। लगभग मिड में आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलो एक और डाल लेते हैं यहां पर, ये हमारे पास हो जाएगा सीरियल नंबर का। ऐसे देखो ये हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम हो जाएगा। यहां से इसे थोड़ा सा आगे की तरफ को खिसका लेते हैं, देखो ये, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस थोड़ा कम करे, ठीक। देखो ये हमारे पास कौन हो गया, तो ये हमारे पास हो गया सीरियल नंबर। पहले चलो हमने लिख लिया आरएनए के कॉलम को, और फिर हमने क्या लिख लिया, सेकंड कॉलम में हम लोगों ने लिखा कौन, डीएनए, ठीक। चलो देखते हैं, पहले पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहां देखते हैं, देखो तो सीरियल नंबर में चलो मैंने यहां लिख दिया 1 है, चलो यहां मैंने लिख दिया 1, ये फर्स्ट नंबर है हमारे पास। तो देखो पहली बात समझिए क्या होता है, देखो एक इंपोर्टेंट बात, आरएनए वाला पॉइंट पहले है। तो देखो ये कैसा होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ध्यान देने वाली बात है बेटा, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एक बात को समझो, जैसे कि मैं अभी आपको यहां देखते हैं, देखो जैसे कि मेरे पास ये देखो अभी एक पेंसिल है सिंगल, ये ठीक। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, या मैं 2 पेंसिल को एक साथ कर लूं और एक साथ इन्हें बाइंड करके अब तोड़ूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा कि सर जब आप दोनों पेंसिल को तोड़ेंगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़े। मतलब अगर एक चीज सिंगल है एक डबल है तो क्या ये फिजिकल कैसे हो गए, दोनों जुड़ने के बाद स्टेबल हो गए। तो डीएनए आरएनए के कंपेयर फिजिकल कैसे हो गया, मोर स्टेबल। अगली बात समझिए, ठीक। सेकंड पॉइंट को देखते हैं क्या कहता है। तो देखो क्या बेटा, हैव क्या, हैव कौन, एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एडिशनल कौन सा ग्रुप बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहां पर मैंने आपको बोला, एट कहां 2 डैश पोजीशन, ठीक है। विच मेक जो क्या करता है, आरएनए मोर रिएक्टिव। आरएनए क्या करता है बेटा, मोर रिएक्टिव बनाता है, मोर
रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब केमिकली कैसा हो गया, लेस स्टेबल। यहां क्या हो जाएगा, डोंट हैव एडिशनल कौन बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सॉरी ओएच लिखता हूं, सिर्फ समझ में आ जाएगा। चलो देखो ये कौन सा हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके पास एडिशनल नहीं है। देखो उस कंटेंट को मैं हाईलाइट करता हूं, ध्यान देना है। कहां लगा एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 2' पोजीशन पर लगा। कौन लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, और यहां पर नहीं है। ठीक, एडिशनल हाइड्रो ग्रुप एट कहां, सॉरी तो पूरा लिख लो, एट कहां, एट कौन सा पोजीशन, 2' पोजीशन। ठीक है, एक थर्ड डिफरेंस और बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए क्या है, अगली बात और समझिए क्या होता है बेटा, हैव यूरेसिल, कौन लगा होता है इसके बाद, यूरेसिल, इंस्टेड ऑफ कौन, किसकी जगह पर बेटा, इंस्टेड ऑफ थाइमीन। किसकी जगह पर, थाइमीन की जगह पर कौन लगा होता है, यूरेसिल लगा होता है। और यहां क्या होता है, हैव कौन बेटा, थाइमीन। कौन होता है, थाइमीन। अब जो थाइमीन बेटा एक नाइट्रोजन बेस होता है, वो यूरेसिल की कंपेयर में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक, बात समझ में आई। मतलब जो यूरेसिल है ये कैसा है, इसके कंपेयर में लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला देखो आरएनए, अब देखो यहां बना लो, देखो आरएनए ये सिंगल स्टैंड हो गया ऐसे, हमारे पास ये वाला स्टैंड आरएनए का बना दिया मैंने, देखो ऐसे ये आरएनए हो गया। ठीक, और ये मैंने इधर से बनाया देखो ऐसे। अभी रफली डायग्राम से बस समझाने की कोशिश करो। देखो ये इस तरह से कौन हो गया, ये आपके पास डीएनए हो गया। तो डीएनए कितने स्टैंड हो गया, डबल स्टैंड हो गया। कितने स्टैंड हो गया बेटा, डबल स्टैंड हो गया। तो फिजिकली भी डीएनए कैसा होता है, मोर स्टेबल हो गया। और ठीक है, और वैसे कैसा हो गया, केमिकली भी कैसा हो गया, मोर स्टेबल हो गया। ये दोनों कैसे ऐसे स्टेबल बनाते हैं, आरएनए को लेस स्टेबल, और ये कैसे बनाते हैं, डीएनए को मोर स्टेबल। एक बात और समझ लीजिए बेटा, आरएनए में म्यूटेशन फास्टर होता है, मतलब बहुत स्पीडली होता है। जब म्यूटेशन फास्टर होता है तो जिसमें म्यूटेशन तेजी होगा, तो म्यूटेशन ज्यादातर क्या होते हैं, नुकसान देते हैं, हार्मफुल होते हैं म्यूटेशन मैक्सिमम। तो इस वजह से भी जो आरएनए होता है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। एक बात और, आरएनए के साथ क्या, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है किसका, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसका हो गया, ऑफ अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसी के मॉडिफिकेशन से कौन बना, EARTH है ना, कौन बना है, डीएनए बना है। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैसे क्या अब करता है, इट ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम। ध्यान देना है कैसे काम करता है, एंजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक, तो दैट्स वाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए, तो कौन होता है, डीएनए होता है। क्यों होता है, तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, इसका सिंगल स्ट्रैंड होना और इसका डबल स्ट्रैंड होना। डीएनए का डबल स्ट्रैंड होना फिजिकली मोर स्टेबल बनाता है, जबकि इसका सिंगल स्ट्रैंड होने से लेस स्टेबल। और सेकंड या 2' पोजीशन पर लगा हुआ एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल आरएनए को मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल बनाते हैं केमिकली। जबकि डीएनए के केस में क्या नहीं होता, डीएनए के केस में अगर आप लोग देखो तो वहां पर क्या नहीं होता, वहां पर एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता और यूरेसिल जगह कौन होता है, थाइमीन लगा होता है। ठीक, क्लियर होगी बात। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बात अगर कोई डाउट आप लोगों को रह जाए तो मुझसे पूछ सकते हैं, बोर्ड में और इवन नीट में भी। क्या एक बात और है, व्हाट आर द केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर शुड बी रिमेन सेम, दोनों ही केस में सेम रहेगा। ठीक, तो एक के साथ एक बोनस फ्री मिला है। आप लोगों को बात समझ में आई होगी, आई होप सो। अगला टॉपिक मैं आपको लेकर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। लगे रहिए मेहनत से और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए।